सीजीपीएससी के नतीजों पर सवाल। अभी छत्तीसगढ़ में चावल, कोयला और दारू का भ्रष्टाचार का मामला चल ही रहा है कि इस बीच फिर एक सवाल उठ खड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में अभी हाल में जो नतीजे आए हैं पीएससी के, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़ा होना भी लाजमी है। खड़ा होना लाजमी इसलिए है क्योंकि जब टॉप के 16 अभ्यर्थी किसी न किसी अधिकारी या नेता का करीबी रिश्तेदार दिखाई पड़ रहा है, तो एक और जहां सोशल मीडिया और मीडिया में खूब बातें छनकर आ रही है, बातें हो रही है, कांग्रेस की सरकार लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घिर रही है। और एक अखबार ने लिखा है और उसका हेडलाइन कुछ इस तरह से है, पीएससी अचानक खबरों में। 2 साल बाद पीएससी राज्य सेवा परीक्षा की चयन सूची घोषित हुई तो चयनित अभ्यर्थियों के यहाँ बधाइयों का तांता लगा है। इस बार अफसर और नेताओं के बेटे बेटियों ने अच्छा रैंक हासिल किया है। खुद पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के दत्तक पुत्र नीतीश सोनवानी ने 7वां रैंक हासिल किया है। यह भी संयोग है कि दिवंगत पीएससी चेयरमैन खेलन राम जांगड़े की बेटी संतन देवी जांगड़े भी उनके पद पर रहते डिप्टी कलेक्टर बनी थी। राज्यपाल के सचिव अमृत खलखो की बेटी नेहा और निखिल ने भी टॉप 15 में जगह बनाई है। डीआईजी पीएल ध्रुव की बेटी साक्षी भी 11वें नंबर पर रही। कांग्रेस नेता सुधीर कटियार की बेटी भूमिका और दामाद शशांक गोयल भी टॉप 15 में आए हैं। बिल्हा के विधानसभा प्रत्याशी रहे कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बेटे स्वर्णिम शुक्ला ने 16वां रैंक हासिल किया है। ये सभी डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। ऐसे लोग भी हैं जो पीएससी नतीजे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। भाजपा प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने ट्विटर पर लिखा कि छत्तीसगढ़ पीएससी में कथित नेता अधिकारी के पुत्र पुत्रियों के चयनित नतीजों ने प्रदेश के योग्य युवा वर्ग को गहरा आघात पहुंचाया है। पिछले 4 सालों में ऐसा कई बार हुआ। पिछले 4 साल के सभी नतीजों की जांच की नितांत आवश्यकता है। सामाजिक कार्यकर्ता मंजित कौर बल ने फेसबुक पर लिखा कि आज 2 परीक्षाओं की चर्चा है, सीबीएसई और पीएससी। छत्तीसगढ़ में दूसरी चर्चा में एकदम बाहर हूँ। कौन बधाई का पात्र है, कौन भ्रष्टाचार में शामिल हुआ है, यह तथ्य सामने लाना कठिन है। उन्होंने लोगों के बीच बातचीत का हिस्सा भी पोस्ट किया जिसमें कहा गया कि आजकल टॉप 20 सीट्स बिक रही हैं। 75 लाख का रेट चल रहा है। कुछ चयनित बड़े अफसरों और पीएससी के करीबियों के हैं। ऐसे चर्चाएं मेहनत से चयनित के बधाई पर भी शक पैदा करती हैं। उन्होंने आगे अपने पोस्ट में कहा कि अगर झूठ है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सच है तो सोचिए भ्रष्टाचार कैसे अधिकारी चयन कर रहा है और ऐसे नाकाबिल अधिकारी चयनित होकर राज्य का क्या भला करेंगे। लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाओं पर अगर प्रश्न चिन्ह लगेगा तो युवाओं का राज्य प्रशासनिक सेवाओं से विश्वास जल्द ही उठेगा और राज्य की व्यवस्था चरमराएगी। शायद इस पर गंभीरता से बातचीत होना चाहिए, तथ्यों पर विचार होना चाहिए और चयन परिणामों का विश्लेषण होना चाहिए। राजस्थान में पिछले कई वर्षों से रिकॉर्ड रहा है, वही रिकॉर्ड कर्नाटक में भी देखने को मिला है। कर्नाटक में भी 34 साल का रिकॉर्ड रहा है कि सत्ता पलटते रहना चाहिए। सत्ता उस रोटी की तरह है, यदि पलटी ना गई तो जल जाती है। ये कितना सच है, कितना झूठ है, ये वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में एक और भर्ती नहीं, नियमितीकरण का मामला है। नियमितीकरण उस 28
वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का, जिस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ विधानसभा में, और उस विधानसभा में उत्तर नहीं दिया जा सका सत्ता पक्ष के द्वारा कि वे कौन लोग हैं जिनको 28 लोगों को नियमितीकरण की गई और किस आधार पर की गई। वैसे ही अभी 180 के करीब क्रीड़ा विभाग में संविदा के कर्मचारियों की नियमितीकरण की गई, किस आधार पर की गई, वे कौन लोग हैं, उसका भी अता पता नहीं है। एक प्रकार से जो नियमितीकरण चल रहा है वो गुप्त रोग की तरह है, जिसको बताना जायज़ नहीं समझा जाता या बताने में शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसा कुछ चल रहा है छत्तीसगढ़ में। और वादा तो था गंगा जल का, 36 वादों के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनी और बहुत सारे वादे आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। जिस पर अवार्ड मिलती है इस छत्तीसगढ़ सरकार को, नरवा गरवा घुरवा बारी, उस पर भी सवाल उठते हैं और सवाल लगातार उठ रहे हैं, सारे कार्य पे उठ रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है सरकार जैसे ही बनी थी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की, कांग्रेस पार्टी की, मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल, और एक नेता जो शहीद हुए थे, जिनको शहीद का दर्जा दिया गया, और उस शहीद का दर्जा देते हुए विधान में परिवर्तन किया गया और उनके सुपुत्र को अपर कलेक्टर बनाया गया। तो ये सरकार कुछ भी कर सकती है अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। इसी सरकार ने कुछ प्रश्न खड़ा किया है जब इन्होंने अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का घोषणा किया था अपने जन घोषणा पत्र में, और बाद में प्रश्न खड़ा ये किया इन्होंने कि क्या वे भर्ती नियम के तहत भर्ती नियम के तहत वे दैनिक वेतनभोगी या अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी आए हैं। तो प्रश्न खड़ा होता है, जब आप अपने लोगों को लाभ पहुंचाना हो तो आप नहीं देखते कि नियम में है या नहीं है, आप नियम में संशोधन कर देते हैं, संविधान में संशोधन कर देते हैं। लेकिन जब बात लोकहित की हो, जब बात कर्मचारी हित की हो, जब बात रोजगार हित की हो, युवाओं की हो, तो आप उसमें प्रश्न खड़ा करते हैं। फिलहाल इतना ही। मेरे साथ में है भागोली राम यादव, भगोली राम यादव जी। आप पंचायत गौठान का अध्यक्ष, गौठान के अध्यक्ष है, जिसमें नरवा गरवा घुरवा बारी। इन्होंने मुझे कुछ बातें कही जो मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा, और ऐसे ही आपको विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि सार्वजनिक करने से कुछ बातें सत्ता पक्ष के लिए और कुछ बातें जो जनता नहीं करना चाहती सामने आकर खुल करके, वैसे ही भगोली राम जी ने खुल करके बातें सामने आकर के कहना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कैमरा के पीछे कुछ बातें मुझे बताई और प्रश्न खड़ा हो रहा है छत्तीसगढ़ में आज सभी उनके कार्यों पर, जितनी योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की। और एक स्वस्थ लोकतंत्र में प्रश्न खड़ा करना अधिकार है और स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान भी है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।